Hello all, this is the fourth lecture on sexual reproduction in flowering plant. लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन के कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, उसी को हम आज एक ब्रीफ उसका रिवीजन कर लेते हैं. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा पे अगर पोलन ग्रेन जाते हैं तो वो ऑटोगैमी कहा जाता है. ऑटोगैमी परफेक्टली सेल्फ पॉलिनेशन है. Transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower, anther of one flower to stigma of another flower located on the same plant is known as geitonogamy. geitonogamy मतलब दो फूल है, एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जा रहे हैं लेकिन दोनों एक ही प्लांट पे है. तो फंक्शनली इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है. कोई एजेंट, कोई एनिमल हो या विंड या वाटर जैसे अबायोटिक एजेंट हो, वो पोलन ग्रेन को यहां से यहाँ पे ला रहे हैं, मतलब वहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है. इसलिए फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन माना जाता है. तीसरा टाइप है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर सिचुएटेड ऑन अ प्लांट to the stigma of another flower situated on another plant is called as xenogamy. xenogamy perfectly cross pollination है. Now अब बहुत से प्लांट जो है वो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाए गए हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. अब फ्लावर बायसेक्सुअल है तो इट इज ऑब्वियस कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा है. लेकिन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो तो वहां इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से जनरेशंस जो है वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, वीकर प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है. तो प्रोजेनी धीरे धीरे वीक प्रोड्यूस होती है और इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है. इसलिए प्लांट्स जो है, प्लांट्स प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन देन द सेल्फ पॉलिनेशन. तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि फ्लावर जो है प्लांट का, कई सारे प्लांट के फ्लावर जो है वो बायसेक्सुअल है लेकिन प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करना है. तो इसीलिए वो प्लांट जो है वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या मानो कुछ ऐसे एडेप्टेशंस डेवलप करते हैं, खुद में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं कि जिसकी वजह से फ्लावर बायसेक्सुअल होने के बावजूद कुछ जगहों पे फ्लावर बायसेक्सुअल होने के बावजूद वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है. और ऐसे ही डिवाइसेस को आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेस कहा जाता है. और कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन जो है वही अल्टीमेटली ऑप्शन रह जाता है. तो आज का हमारा टॉपिक ही आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, मतलब ऐसे एडेप्टेशंस प्लांट के जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करे, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करे. इसमें पहला जो एडेप्टेशन है उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा. कंडीशन ऐसी होती है कि एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों है, मतलब फ्लावर इज अ बायसेक्सुअल लेकिन उनके मैच्योरेशन में सिंक्रोनी नहीं होती है. द मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड. मतलब एक तो एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा इमैच्योर है, तो पोलन ग्रेन गिर भी गए तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है. इस टाइप के एडेप्टेशन को अब एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं और उनके लिए टर्म्स क्या यूज होते हैं वो नहीं मेंशन, तो वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं. आप लोग आपके बुक पे उसे नोट कर लीजिएगा. तो पहला जो है जिसका डिस्क्रिप्शन अभी बताया गया है उसे कहा जाता है डाइकोगैमी. डाइकोगैमी ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों साथ साथ मैच्योर नहीं होते. एक तो एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा इमैच्योर है, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, एंथर इमैच्योर है. अब इसमें दो सब टाइप्स है. अगर एंथर पहले मैच्योर होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटेंड्री. प्रोटेंड्री एंड्रो या एंड्रोशियम या एंड्रस, ये जो वर्ड्स है, एंड्रो वर्ड जो है वो मेलनेस रिप्रेजेंट करता है. तो प्रोटेंड्री यानी मेल फ्लोरल बल्ब पहले मैच्योर हो रहा है. एग्जांपल है सनफ्लावर. सनफ्लावर में प्रोटेंड्री कंडीशन दिखाई देती है. दूसरा है प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइना ये जो वर्ड होता है ये फीमेलनेस रिप्रेजेंट करता है. तो प्रोटोगाइनी, तो यहाँ पे फीमेल फ्लोरल बल्ब पहले मैच्योर होगा. एग्जांपल है ग्लोरियोजा. ये पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है.
सेकेंड इज हेटेरो, हेटेरो यानी डिफरेंट, स्टाइली यानी स्टाइल की लेंथ। तो फ्लावर जो है, प्लांट ऐसे फ्लावर प्रोड्यूस करता है जिसमें मेल फीमेल फ्लोरल बल्ब्स की जो लेंथ है, अगर ये सपोज फ्लावर का फीमेल फ्लोरल है, फ्लोरल बल्ब है, मैं कह रहा था कि मेल फीमेल फ्लोरल बल्ब्स के लेंथ एक दूसरे को कंपैटिबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर ये फ्लावर का फीमेल फ्लोरल बल्ब यानी पिस्टिल है तो उसका ये स्टेमेन रहेगा। इससे होगा क्या, यहां से यहां पोलन ग्रेन जाना जरा डिफिकल्ट है, तो अपने आप विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इसलिए इस कंडीशन को हेटेरोस्टाइली कहा जाता है। किसमें दिखा होता है ये, एग्जाम्पल इज प्राइम रोज, प्राइम रोज एग्जाम्पल है हेटेरोस्टाइली का। देन अब ये जो डाइकोगैमी और हेटेरोस्टाइली है, ये दोनों भी ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है जो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑटोगैमी प्रिवेंट कर सकते हैं, बट नॉट द गेटानोगैमी। मतलब इन दोनों में ऑटोगैमी नहीं होगा एक ही फूल में। मतलब सपोज ये एक प्लांट है, एक प्लांट पे ये उसका ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो पॉसिबल हेटेरोस्टाइली में यहां से आप पोलन ग्रेन ना जाए, लेकिन अगर इसी प्लांट पे दूसरा फ्लावर है और उसका ये स्टिग्मा है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट यहां से यहां पोलन ग्रेन उठा के डाल सकता है। तो ऑब्वियसली हेटेरोस्टाइली कांट प्रिवेंट द गेटानोगैमी। सिमिलरली सपोज इस फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, लेकिन पोलन ग्रेन यहाँ पे बन चुके हैं, एंथर मैच्योर है, लेकिन उसी प्लांट पे दूसरा कोई फ्लावर है, वहां पे स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट यहां से पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। तो याद रखना यही पे कि ये जो दोनों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, कौन, डाइकोगैमी एंड हेटेरोस्टाइली, दे कांट प्रिवेंट ऑटोगैमी, दे कांट प्रिवेंट गेटानोगैमी। वो गेटानोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। तीसरा, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी ये पाया जाता है एप्पल में। एप्पल में मतलब जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा पे सपोज ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, दूसरे फ्लावर से, दूसरे किसी फ्लावर से आए हुए पोलन ग्रेन्स, सपोज ये दूसरा फ्लावर है, दूसरे फ्लावर से आए हुए पोलन ग्रेन्स जल्दी मैच्योर हो जाते हैं कंपेयर टू द, जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं कंपेयर टू द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर। मीन्स व्हाट, प्रीपोटेंसी ऐसे कंडिशन है, इथे दुसऱ्या फ्लावर वरनं, दुसऱ्या अँथर वरनं आलेले पोलन ग्रेन्स लवकर जर्मिनेट होतात कंपेयर टू द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर। म्हणजे हा स्टिग्मा जो आहे, हा स्टिग्मा इकडच्या पोलन ग्रेन साठी कंपॅरेटिव्हली जास्त फेवरेबल आहे जर्मिनेशन साठी त्याच्या स्वतःच्या पोलन ग्रेन पेक्षा। या कंडिशनला प्रीपोटेंसी म्हणतात, ऍपल मध्ये ते असते। नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहा जाता है। सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी ऐसा कंडीशन है कि पोलन ग्रेन अगर मतलब एक ही फ्लावर है, उसके एंथर से पोलन ग्रेन यहां पे गिर भी जाए तो जर्मिनेट नहीं होते हैं। मतलब दैट स्टिग्मा और दैट फ्लावर इज स्टेराइल फॉर सेल्फ पोलन ग्रेन, उसके खुद के पोलन ग्रेन के लिए वो स्टेराइल है, वो वहां पे उन पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन अलो ही नहीं करता है। ये जेनेटिकली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है, जेनेटिकल है ये, मतलब जीन से ऐसे होते हैं कि जिसमें स्टिग्मा पे खुद के पोलन ग्रेन जर्मिनेट ना हो पाए। नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब फ्लावर ही ऐसे प्रोड्यूस करो जो यूनिसेक्सुअल है। तो इसमें दो कंडीशन आते हैं, एक कैस्टर और मेज। कैस्टर और मेज ऐसे प्लांट है जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों भी एक ही प्लांट पे है।
तो ऐसी जो यूनिसेक्सुअलिटी है जिसमें प्लांट इज अ बाइसेक्सुअल लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है क्योंकि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स है, तो प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। इस कंडीशन में सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट हो सकता है, ऑटोगैमी, गेटानोगैमी प्रिवेंट नहीं हो सकता। एक ही फूल पे वो एक ही प्लांट बॉडी पे गेटानोगैमी हो सकता है क्योंकि मेल फीमेल फ्लोरल बल्ब सेम प्लांट पे है। दूसरा, पापाया जो प्लांट है, पापाया पे डायोसी फीवर मतलब डायोसी होती है, डायोसियस कंडीशन होती है, मतलब एक प्लांट पे मेल फ्लावर्स है तो दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा, एक प्लांट पे मेल फ्लावर है तो दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा, इसलिए यहां पे स्ट्रिक्टली जेनोगैमी ही होने वाला है, नॉट इवन द गेटानोगैमी। गेटानोगैमी भी नहीं होगा वहां पे, सिर्फ और सिर्फ जेनोगैमी होगा। ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेते हैं आगे जाने से पहले। आगे एक हर्कोगैमी नाम का कंडीशन अभी बचा है। तो डाइकोगैमी में प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री में एंथर पहले मैच्योर होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ नहीं है। प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुका है, पोलन ग्रैंड बने नहीं है, एंथर मैच्योर हुआ नहीं है। सनफ्लावर, ग्लोरियोसा। हेट्रोस्टाइली, प्राइम रोज जो है उसमें अलग अलग लेंथ के स्टेमेंस स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग लेंथ के स्टाइल होते हैं, और वो जो लेंथ होती है मेल और फीमेल फ्लोरल बल्ब की, वो एक दूसरे को कंपैटिबल नहीं होती, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी प्रिवेंट होता है इन दोनों भी कंडीशन में, गेटानोगैमी नहीं होता है। प्रीपोटेंसी, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन ज्यादा जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं कंपेयर टू द पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर। एप्पल में ये कंडीशन है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी फ्लावर जो है वो खुद के ही पोलन ग्रेन के लिए स्टेराइल है, वो खुद के ही पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता, ये जेनेटिकल कंडीशन है। यूनिसेक्सुअलिटी, कैस्टर और मेज में और पापाया में, तीनों में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर। इसमें से कैस्टर और मेज में एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स है, मेल फीमेल, इसलिए प्लांट बायसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इसलिए वहां पे सिर्फ गेटानोगैमी प्रिवेंट होगा, ऑटोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा। और इधर पापाया में एक प्लांट पे एक ही फ्लावर है, एक तो मेल या फीमेल, तो मेल फ्लावर वाला प्लांट जो है वहां से पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर वाले प्लांट पे जाएंगे, मतलब स्ट्रिक्टली जेनोगैमी होता है यहाँ पे। तो लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है उसे कहते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में जो एक ही फ्लावर का जो स्टेमेन है और पिस्टिल है, इनके बीच में कुछ बैरियर होता है, नेचुरल बैरियर होता है, और उस बैरियर की वजह से, उस मैकेनिकल बैरियर की वजह से पोलन ग्रेन इधर से इधर जा नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते। हर्कोगैमी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस ब्रीफली एक बार फिर से बता रहा हूं कि डाइकोगैमी यानी एंड्रोशियम पहले डाइकोगैमी दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों साथ में मैच्योर नहीं होते हैं। प्रोटेंड्री, एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा, एग्जांपल सनफ्लावर। प्रोटोगाइनी, गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा यानी स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव होगा, एग्जांपल प्रोटोगाइनी का है ग्लोरियोसा। देन हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली अलग अलग लेंथ के स्टाइल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें हेट्रोस्टाइली में एग्जांपल याद रखना है प्राइम रोज। तीसरा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, जेनेटिकली प्लांट जो है वो खुद के पोलन ग्रेन के लिए स्टेराइल होता है, एग्जांपल टोबैको एंड थिया, THEA, थिया और टोबैको, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। देन यूनिसेक्सुअलिटी, उसमें मेज और कैस्टर जो है वो एक मतलब प्लांट बायसेक्सुअल है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, और पापाया जो है वहां पे प्लांट और फ्लावर दोनों यूनिसेक्सुअल है, इसलिए पापाया में जेनोगैमी प्रीफर होगा और मेज और कैस्टर में ऑटोगैमी प्रिवेंट होता है लेकिन गेटानोगैमी हो सकता है। और लास्ट में ये हर्कोगैमी है जिसमें जो कैलोट्रोपिस में होता है, जिसमें एक ही फ्लावर के एंथर मतलब मेल फ्लोरल बल्ब और फीमेल फ्लोरल बल्ब के बीच में कुछ मैकेनिकल डिवाइस होता है सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए। यहां पे खत्म होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन में अब एक फार्म इमॅजिन करो, एक खेत इमॅजिन करो, त्या शेतामध्ये वेगळे वेगळे पिक आहेत, सपोज तिथं मिरचीचे प्लांट आहेत, कापसाचे प्लांट आहेत, मक्का आहे, ज्वारी आहे। मग आता एकाच फार्म मध्ये सपोज 4 टाइपचे 5 टाइपचे पिक आहेत आणि तिथे सपोज हा स्टिग्मा आहे कॉटनचा,
कॉटनचा हा स्टिग्मा आहे. तर असं शक्य आहे, एनसीईआरटी मध्ये लाईन अशी एनसीईआरटीची लाईन आहे की पॉलिनेशन डज नॉट गॅरंटी द ट्रान्सफर ऑफ राईट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन. पॉलिनेशन मध्ये राईट टाइपचेच पोलन ग्रेन स्टिग्मावर डिपॉझिट होतील अशी काही गॅरंटी नाहीये. म्हणजे साधं सरळ आहे की हे जर एक शेत असेल आणि इथे 4 प्रकारचे पिकं असेल तर हवेसोबत किंवा पॉलिनेटिंग एजंट सोबत सपोज या कापसाच्या स्टिग्मावरती मिरचीचे पोलन ग्रेन येऊन पडणे सहज शक्य आहे. इट इज इझिली पॉसिबल. मग असं तर होत नाही की मिरचीचे पोलन ग्रेन इथे जर्मिनेट होऊन तिखट कापूस प्रोड्यूस होईल, असं तर शक्य नाहीये. किंवा मिरचीच्या आकाराचा कापसाच्या झाडाला ते येईल, तर तसं शक्य नाहीये. कारण नॅचरली असे इंटरस्पेसिफिक पॉलिनेशन सक्सेसफुल होत नाही. ते प्लांट तर नॅचरली इंटरस्पेसिस मधले पॉलिनेशन सक्सेसफुल होत नाही. नॅचरली हायब्रिड प्रोड्यूस होत नसतात. म्हणजे टोमॅटो आणि पोटॅटोचं कॉम्बिनेशन होऊन जे पोमॅटो प्रोड्यूस झालेलं आहे ते प्लांट ब्रीडर्सनं प्रोड्यूस केलेलं आहे लॅबमध्ये, किंवा ते आर्टिफिशियली प्रोड्यूस केलेलं आहे. नॅचरली टोमॅटोचे पोलन ग्रेन पोटॅटोच्या फ्लावर वरती गेले तर तिथे हायब्रिड टोमॅटो प्लस पोमॅटो प्रोड्यूस होत नाही. मग आता इथं हे जे पोलन ग्रेन आलेले आहेत, सपोज या कापसाच्या स्टिग्मावरती, फुलाच्या स्टिग्मावरती मेजचे किंवा चिलीचे पोलन ग्रेन आले तर ते इथे जर्मिनेट होत नसतात. का जर्मिनेट होत नसतात? कारण पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन मुळे. म्हणजे हा जो पिस्टिल आहे, पिस्टिल मीन्स कार्पेल, याचा हा जो स्टिग्मा आहे, या स्टिग्मा मध्ये आणि त्याच्यावर येऊन पडणाऱ्या पोलन ग्रेन्स मध्ये कंटिन्युअसली केमिकल इंटरॅक्शन्स होत असतात. म्हणजे इथून काही केमिकल्स निघतात. एनसीईआरटीची लाईन आहे कि there is a continuous dialogue between the pollen grains and the stigma and the pistil. ये जो पिस्टिल है और उसपे जो पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुए हैं, इनके बीच में कंटिन्यूअसली डायलॉग यानी केमिकल इंटरैक्शन होता है. यहां से कुछ केमिकल निकलते हैं, यहां से कुछ केमिकल निकलते हैं, और अगर वो कंपैटिबल है, कंपैटिबल कब होंगे? जब वो सेम स्पीसीज के होंगे तब. अगर वो कंपैटिबल है तो ही ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट होते हैं. तो जर्मिनेशन होने के बाद क्या होता है? तो मानो ये स्टिग्मा है और यहां पे ये पोलन ग्रेन है जो यहां पे गिरा है. ये जो पोलन ग्रेन यहां पे आया है, ये स्टिग्मा से कई सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है. न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ग्रेन्स के अंदर से जो इंटाइन होता है, अंदर वाला जो लेयर होता है, वो इंटाइन किसी जर्म पोर से, जर्म पोर यानी एक्साइन में जो ओपनिंग्स होते हैं उन्हें जर्म पोर कहा जाता है. तो उन जर्म पोर से ये इंटाइन पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलता है. ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर क्या होगा, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूं इसे. तो पोलन ग्रेन अगर राइट टाइप का है यानी कंपैटिबल है, मतलब उस प्लांट की स्पीसीज का है, तो अगर कंपैटिबल पोलन ग्रेन आता है तो ही वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा. स्टिग्मा पे जर्मिनेशन के दौरान स्टिग्मा से रिलीज किए गए कुछ न्यूट्रिएंट्स से पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है. उस एब्जॉर्प्शन के बाद वहां से इंटाइन जो होता है वो किसी जर्म पोर जो वो एक्साइन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं. तो उन पोर्स से ये इंटाइन बाहर प्रोजेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब. इसे पोलन ट्यूब कहा जाता है. और ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल के थ्रू नीचे ओविल की तरफ आता है. ओविल की तरफ क्यों? क्योंकि ओविल में एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में कौन है? एम्ब्रियो सैक में एग है, फीमेल गैमेट है, और इस पोलन ट्यूब में मेल गैमेट होते हैं. अब हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में देखा था कि जो पोलन ग्रेन इधर आते हैं इसमें 60% जो एंजियोस्पर्मिक 60% जो प्लांट्स होते हैं, उन 60% प्लांट्स में 2 सेल स्टेज पे आता है पॉलिनेशन होता है. 2 सेल स्टेज पे. 2 सेल स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल. छोटा वाला जो होता है जनरेटिव सेल होता है, और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है बड़ा वाला. तो ऐसे प्लांट में पोलन ट्यूब जब आगे ग्रो कर रहा है उस दौरान ये जो जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल में माइटोसिस होके मेल गैमेट बन जाते हैं. जनरेटिव सेल से मेल गैमेट बनते हैं. और बाकी बचे हुए जो प्लांट है उनमें जनरेटिव सेल पॉलिनेशन से पहले ही डिवाइड हो जाता है.
मतलब मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 60% प्लांट ऐसे जिसमें पॉलिनेशन जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल की स्टेज पे होता है और बाद में पोलन ट्यूब बनने के बाद जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना लेता है। वहीं पे जो बचे हुए प्लांट है उन पे मेल गैमेट पॉलिनेशन से पहले ही बनता है। पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज पे होता है। 3 सेल मतलब ये 2 मेल गैमेट और एक ये वेजिटेटिव सेल। नाउ ये पोलन ट्यूब धीरे 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 ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद यहां पे ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से इधर आएगा, एक एम्ब्रियो सैक की तरफ आएगा। एम्ब्रियो सैक की तरफ में एक सिनर्जिड को मैग्नीफाई कर रहा हूं। सिनर्जिड जो होता है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है फिलीफॉर्म apparatus और ये फिलीफॉर्म apparatus इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गाइडिंग ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। बीच में ये फीमेल गैमेट है तो फिलीफॉर्म apparatus आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये एक सिनर्जिड है, इसके साइड में ये एग होगा, फीमेल गैमेट होगा और उसके दूसरे साइड से दूसरा सिनर्जिड होता है। तो किसी एक सिनर्जिड के फिलीफॉर्म apparatus में पोलन ट्यूब जो है वो एंटर कर लेता है और वहां से ओवल में एंट्री कर लेता है। तो ऑल दीज इवेंट्स from the deposition of pollen grain on the stigma to the entry of pollen tube into the ovule are combinedly called as pollen pistil interaction। इन्हें pollen pistil interaction कहा जाता है। अभी रिसेंट कुछ सालों में ये जो केमिकल्स है कि जिसकी वजह से राइट टाइप के यानी कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो पाते हैं और इनकंपैटिबल या फिर गलत या रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाते, उन केमिकल्स को प्लांट ब्रीडर्स ने आइडेंटिफाई किया है। मतलब लास्ट कुछ सालों में ये केमिकल्स पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं और इन रिकॉग्निशन की वजह से अब जो कुछ भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में 2 स्पीसीज के बीच में पॉलिनेशन किया जाता है। नेचुरली तो 2 स्पीसीज के बीच में पॉलिनेशन हुआ तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा या होना भी नहीं चाहिए क्योंकि नेचर में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं वो उन पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाते हैं क्योंकि उनको ये केमिकल्स अभी पता है जो इस जर्मिनेशन में इन्वॉल्व है। तो इस वजह से नॉन कंपैटिबल या इनकंपैटिबल जो पोलन ग्रेन्स है वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में और नए नए हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है वो लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देखा जा सकता है, जैसे कि पी या चिक पी या विंका बाल्सम, विंका हो बाल्सम हो। ये ऐसे प्लांट है इनके पोलन ग्रेन्स लेना है। एक ग्लास स्लाइड पे, कांच की एक स्लाइड पे वो पोलन ग्रेन्स को 10% शुगर सॉल्यूशन में, मतलब यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन रखना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10% हो, उस शुगर सॉल्यूशन पे ये पोलन ग्रेन डिपॉजिट किए गए तो एक 15 से 30 मिनट के अंदर आपको इन पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलते हुए दिखाई देंगे अंडर द लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप। लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करना है, ये जो प्लांट बताए गए ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी में बताए गए हैं ये। तो इसमें क्रोटोलारिया भी है, क्रोटोलारिया। तो पी, चिकपी, विंका, बाल्सम, क्रोटोलारिया ऐसे प्लांट है जिनके पोलन ग्रेन आपको स्लाइड पे लेने हैं, किसी एक के स्लाइड पे 10% शुगर सॉल्यूशन लेना है और 15 से 30 मिनट के बाद ये स्लाइड अगर आप लो पावर लेंस के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। नाउ एक कंसेप्ट है बैगिंग और इमैस्कुलेशन का। तो इसमें उन्होंने मतलब ये कंसेप्ट आपका 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के 9th टॉपिक में ज्यादा डिटेल होगा। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन इसकी डिटेल्स आपको 12th स्टैंडर्ड के 9th टॉपिक में ज्यादा डिटेल होंगे, ज्यादा अच्छे से होंगे। सपोज ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर्स है और किसी प्लांट ब्रीडर को इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन करवा के एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करना है।
दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट से एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करना है किसी प्लांट ब्रीडर को, तो उसने सपोज इस फ्लावर को, ये बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, इस प्लांट को मेल प्लांट या मेल पेरेंट सिलेक्ट किया और उस मेल पेरेंट का ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पेरेंट मतलब इससे पोलन ग्रेन लेने हैं, और इस प्लांट को उसने फीमेल पेरेंट सिलेक्ट किया तो इसका भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है। तो जो फीमेल, अगर फीमेल पेरेंट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उस सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए इमैस्कुलेशन किया जाता है, क्योंकि हमें या उस प्लांट ब्रीडर को यहां से यहां पे पोलन ग्रेन डिपॉजिट करने हैं, तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन किया जाता है। इमैस्कुलेशन मतलब एंथर्स रिमूव कर दिए जाते हैं। कैसे रिमूव कर दिए जाते हैं? तो सीधा फोर्सेप्स से काट दिया जाता है इन एंथर्स को। अगर एंथर्स को काट दिया तो यहाँ पे ये फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल, आर्टिफिशियल यूनिसेक्सुअल या फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको ये इमैस्कुलेशन तो हो गया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन अनवांटेड किसी प्लांट से भी पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट हो सकते हैं जो वो प्लांट ब्रीडर नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, इसके स्टिग्मा को कवर कर लेगा। आफ्टर इमैस्कुलेशन यानी रिमूवल ऑफ एंथर, बैगिंग की जाती है। बैगिंग मतलब उस पे एक बटर पेपर से बना हुआ बैग रख दिया जाता है। अब बटर पेपर से रखा हुआ बैग तो रख दिया, यानी आप जब तक वो नहीं चाहता तब तक यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा। स्टिग्मा एक बार मैच्योर हो गया, रिसेप्टिव हो गया, बैग निकाला जाता है और जो सिलेक्टेड मेल प्लांट है उससे पोलन ग्रेन कलेक्ट करके इस स्टिग्मा पे डिपॉजिट किए जाते हैं आर्टिफिशियली और रीबैगिंग की जाती है, मतलब बैग फिर से रख दिया जाता है। अब यहीं पे अगर फीमेल प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है, मतलब उस पे एंथर है ही नहीं नेचुरली, अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो सिर्फ बैगिंग की जाती है। स्टिग्मा रिसेप्टिव होने के बाद बैग निकाल दो, सिलेक्टेड मेल पेरेंट से वहां पे पोलन ग्रेन डाल दो, फिर से रीबैगिंग कर दो। इसके डिटेल आपके उस टॉपिक में ज्यादा अच्छे से होंगे। नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।